हम डिस्कस करेंगे कि कैसे 10 घंटे की स्टडी को 4 घंटे में हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या कि आपको 3 सीक्रेट जानने पड़ेंगे कि सबसे पहले तो क्या कि सुबह जल्दी कैसे उठ पाए, दूसरा है कि मन को काबू कैसे करें, फिर तीसरा सीक्रेट रहेगा कि मन सुबह जल्दी उठने के बेस्ट तरीके कौन से हैं। अगर ये 3 तरीके आपने अपना लिए तो आप क्या कि कोई भी एग्जाम हो वो क्रैक कर जाएंगे। आप क्या कि 10 घंटे की स्टडी को 4 घंटे में कंप्लीट कर लोगे। इससे क्या कि आपका एग्जाम बहुत आसानी से निकलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ टू कंट्रोल माइंड। कि सबसे पहले क्या कि आपको माइंड को क्या कि कंट्रोल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा कि कुछ बच्चे क्या है कि जब सोते हैं उससे पहले तो क्या है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कि हाँ सुबह में कुछ भी हो जाए, चाहे जान भी निकल जाए, मैं 5-4 बजे जरूर उठूंगा। लेकिन जैसे ही अलार्म बजी 5 मिनट वैसे ही बंद किया, फिर कहते हैं थोड़े से 5 मिनट सो जाते हैं, उसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, 5 मिनट के बाद उठ जाएंगे। फिर वो 5 मिनट कितने घंटों में चल जाएगी, 3-4 घंटों में। यानी कि 5 मिनट के लिए सोए हो और आपकी नींद हो गई है 8 बजे, आपको नींद जा गई है। या आप 8 बजे उठोगे या फिर आप 7 बजे उठोगे। फिर 7 बजे उठकर फिर आप पढ़ना स्टार्टिंग करोगे। 5-10 मिनट आपकी वैसे लग जाएगी चाय वाय में, तो फिर आप कितना पढ़ पाओगे। देखो पूरे दिन अपने आप को क्या कि अंदर से दुख दर्द सा महसूस होगा कि क्या कर दिया मैंने। उठना मुझे 4 बजे था लेकिन उठ मैं नहीं पाया। और फिर क्या कि फिर स्टडी करोगे तो फिर कैसे स्टडी करोगे। फिर वो अगर वो 4-5 घंटे अगर आप अच्छे ढंग से स्टडी करते तो वो आप 10 घंटे के बराबर होती। फिर बात करें कि अलार्म बज जाता है और उठ भी जाते हैं लेकिन फिर दोबारा नींद आ जाती है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको 3 अलार्म आप भर के रखना। अगर आप 4 बजे उठना चाहते हो तो आप क्या है कि 3:40 की लगाना, फिर आप लगाना 3:50 की, फिर आप क्या है 4 बजे की लगाना। ऐसे क्या कि आप 3 अलार्म लगा के मोबाइल को क्या कि अपने मान लो जहाँ पे भी आप सोते हो, बेड वगैरह, आप चारपाई वगैरह कहीं पर भी सोते हो, तो आप अपने क्या कि तकिए के पास मत रखो, यानी कि अपने पास मोबाइल को मत रखो। अब इतना मोबाइल को अपने से दूर रखो कि आपको 2-4 कदम चल के जाना पड़े। तो इसके लिए क्या है कि अगर आपकी 3:40 वाले अलार्म बजेगी तो आपकी नींद खुलेगी। फिर क्या कि आप अगर उसको बंद करके फिर सो जाते हो तो क्या कि 10 मिनट बाद में आपकी फिर अलार्म बजेगी। फिर क्या कि अगर फिर भी सो जाते हो तो 4 बजे वाली आपकी अलार्म वो आपको क्या कि सोने नहीं देगी कि हाँ एक बार सो लिया, 2 बार सो लिया, लेकिन तीसरी बार नहीं सोएंगे। फिर क्या कि आप स्टडी करने के लिए बैठ जाओगे। फिर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम 1 घंटे की स्टडी कर पाते हैं, यानी कि 1 घंटे की स्टडी कर पाते हैं। फिर क्या कि हमारा सर दर्द होने लगता है। क्या होने लग जाता है, यानी कि सर दर्द होने लग जाता है। सर दर्द, अगर आपका सर दर्द होने लग जाए 1 घंटे के बाद तो आपको क्या करना है, जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है या आपका टॉपिक है आप उसको क्या कि पढ़ना स्टार्टिंग कर दीजिए। अगर आप उसको नहीं पढ़ते हो तो आप क्या कि मैथ्स वगैरह ऐसे मान लो सब्जेक्ट चूज करो जिसमें क्या को आपको हैंड से अपने हाथ से क्या कि थोड़ा सा लिखना पड़े या कुछ चीज़ के हल निकालने पड़े। तो आप क्या कि अगर आधे घंटे उस चीज़ को करोगे तो आप क्या सर का दर्द क्या कि अपने आप चला जाएगा। अगर आप इस तरह से 4 बजे उठोगे, सुबह 4 बजे से लेकर आप 7 बजे तक स्टडी करोगे या 6:30 बजे तक स्टडी करोगे तो इतना मन हल्का हो जाएगा। उसके बाद आप चाय पियोगे, अगर वो कोई भी अदर्स काम है अगर आप करोगे तो आपको अंदर से एक संतुष्टि मिलेगी कि हाँ मैंने इतने अच्छे ढंग से इतनी तैयारी करी है। फिर कुछ बच्चे कहेंगे कि सुबह उठ पाना बहुत मुश्किल है, ये मैं भी कहती हूँ क्योंकि इस ट्रिक को मैंने फॉलो किया तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। तो इस ट्रिक को फॉलो मैंने कैसे किया मैं आपके साथ साझा कर सकती हूँ कि जब मैंने सुबह ऐसे उठना स्टार्टिंग किया तो ऐसे मैं सो जाती थी, लेकिन फिर क्या कि मैंने हमारे घर में एक टेबल है उसको लिया, उस टेबल पे बैठ के मैं पढ़ती थी। अगर मुझे नींद आएगी तो मुझे पता था अगर नींद आ गई तो नींद आते ही मैं नीचे गिर जाऊंगी, तो उस डर से क्या कि आपको नींद नहीं आएगी। तो इसलिए क्या कि आपको आपके घर में अगर आपके पास टेबल है तो टेबल ले लो। अगर आप हमारे घर में क्या होता है अधिकतर मुड्ढे वगैरह होते हैं गोल से जुगलाई के बनाए हुए होते हैं, तो आप उसका यूज कर लीजिए। या फिर क्या है कि आप स्टूल वगैरह होते हैं जिस पे क्या कि एक बंदा बैठ पाते हैं, तो अगर आप क्या कि आपके घर में वो है तो आप क्या कि उसका यूज कर लीजिए। फिर भी आपको नींद आ रही है तो फिर क्या कि अगर 5 दिन, ज़्यादा नहीं 5 दिन क्या है कि आप जो बुक्स है उसको ऐसे अपने कमरे में राउंडिंग करके पढ़ना स्टार्टिंग करती है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ ओनली 5 दिन इस तरह से अपने मन को क्या कि इतना काबू करके रखो कि वो आप छुटाए तो आपसे कि छुट ना पाए। तो इसलिए आप 5 दिन ये मेथड्स अपनाओ। फिर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी आदत बदली है या नहीं बदली। इसलिए मैं
आपको सबसे बेस्ट तरीका है कि जितना आप सुबह उठ के पढ़ते हो ना, उतना आप दिन में नहीं पढ़ पाते। सुबह उठ के आप सिर्फ ओनली 3 घंटे पढ़ोगे ना, तो जितना 3 घंटे में पढ़ा है उतना आप 6 घंटे में कवर नहीं कर पाओगे, उतना आप 6 घंटे में कवर नहीं कर पाओगे। फिर बात करते हैं कि मान 10 घंटे की स्टडी को 4 घंटे में कैसे कन्वर्ट करें। एक तो सुबह उठ के आपको पढ़ना होगा, फिर दूसरा सीक्रेट ये रहेगा, सुबह उठ के पढ़ लिया, आप 7 बजे तक आपने पढ़ाई कर ली। फिर उसके बाद क्या कि आप जो आपका कोई निजी काम है आप उसको काम को करो, खाना खाओ, अच्छी तरह से स्नान करो। उसके करने के बाद क्या कि फिर आप स्टडी के लिए बैठ जाओ, फिर आप 2-4 घंटे फिर स्टडी करो। फिर थोड़ा सा क्या है कि आपको माइंड फ्रेश करने के लिए क्या कि मोबाइल का यूज मत करना। आप अपने छोटे बहन भाई है या बड़े बहन भाई है या अपने बच्चे हैं या फिर अपने माता पिता है या कोई पड़ोसी है, उससे क्या कि थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। या फिर क्या कि अपने खेत, मान लो कि खेत वगैरह होते हैं, उसमें क्या कि थोड़ा सा राउंडिंग करिए आइए, तो इससे क्या कि आपका माइंड फ्रेश होगा। फिर क्या कि आप नाइट में फिर से खाना खाना, उसके बाद पढ़ना। ज़्यादा नहीं, आप 10:30 बजे तक, इस टाइम से ज़्यादा आप मत पढ़ना। 10:30 बजे तक पढ़ोगे तो क्या कि आपको 4 बजे वो जरूर उठ जाओगे। अगर आप 10:30 बजे तक पढ़ते हो तो आप क्या कि 3:30 या 4 बजे उठ जाओगे। तो 4 बजे से लेकर जितना आप 7 बजे या 8 बजे तक पढ़ोगे तो उतना आप क्या कि पूरे दिन में नहीं पढ़ पाओगे। फिर क्या करना है कि आपको इतना कुछ करने के बाद जितना भी आपने सुबह उठ के पढ़ा है, जितना आपने दोपहर में पढ़ा है और जितना आपने शाम का खाना खाने के बाद पढ़ा है, उसको क्या कि थोड़ा सा मनन कर लेना कि आज मैंने कितना पढ़ा है, कितना अच्छा मेरा बेस स्कोर किया है और कितना मेरा स्कोर अच्छा नहीं हुआ है और किस चीज़ में समझने में मुझे दिक्कत हुई है। तो उन चीज़ों को क्या आप थोड़ा सा नोट डाउन करके रख देना। फिर क्या है, जब भी आप सुबह उठो सबसे पहले उसी चीज़ को हल करना स्टार्टिंग करें। इससे क्या है कि आपका सिलेबस इतनी जल्दी कवर होगा कि जितना आप 6 महीने में नहीं कर पाते उतना आप क्या कि सिर्फ 1.5 महीने में कर पाओगे। तो ये थोड़ी थी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत से बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है कि हम सिलेबस कवर नहीं हो रहे, सुबह उठ नहीं पाते हैं, मन काबू नहीं होता है, कि बहुत ज़्यादा नींद आती है, थकान महसूस होती है। अपने अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो आप उसको उस परिस्थिति से निकल सको। मैंने खुद सिर्फ 25 दिन तैयारी करके BSTC 2016 के अंतर्गत मैंने 345 स्कोर किया था, लेकिन मैंने स्टडी की थी 15-16 घंटा, लगातार स्टडी करी थी, लगातार 15-16 घंटे स्टडी करते थे और साथ में मेरी मम्मी जी है उसको घर का काम भी करवाते थे। लेकिन मैं अगर 25 दिन में साइंस बैकग्राउंड से होकर 345 का स्कोर कर सकती हूँ, तो आप क्या कि कोई भी आप रीट पात्रता नहीं निकाल सकते, अवश्य निकाल सकते हो। तो आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर